क्या ये खबर दुरुस्त है कि हाल ही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई बैकडोर राब्ता हुआ है और उसमें कोई मस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, ये चीज़ जो मीडिया पे आई है अली अमीन के लिहाज से वही हमने सुनी है, उसको वेरीफाई अली अमीन ही कर सकते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि किसी और ज़राए से उसकी कंफर्मेशन हो सकती है। सो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। हाउएवर, ये कह देना कि बैकडोर ज़राए से कभी कोई बातचीत नहीं हो रही हो, ये कभी मुमकिन नहीं है। मुमकिन इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में 70 से 80% लोग जो है ना, जो किसी भी इदारे की हम जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हर जगह पे, हर इदारे में, हर जगह पे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करने वाले, इमरान खान को चाहने वाले, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी एक गलत फहमियाँ या जिस लिहाज से भी है उसको दूर करने की कोशिश के लिए हर एक कोशिश कर रहा होगा, हर जगह पे कोशिश कर रहा होगा, जिसका जितना बस होगा उतना कर रहा होगा। और ये सारे के सारे, ये याद रखें, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये ज़राए ऐसे होते हैं कि जिसको आप ऑफिशियल ज़राए नहीं कहते, ये जान पहचान होती है कोई और उस तरीके से कोई और। अगर उस दौरान में कहीं किसी ने कोई जगह कुछ कर लिया हो तो जाहिर है उसमें हो गया होगा, मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। सो आई कैन नॉट डिनाई इट, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता कि एज ऑफ टुडे मुझे नहीं मालूम कि इस तरह की कोई बात हुई है, या जब तक पूरी कंफर्मेशन मेरे पास ना आ जाए जी। लेकिन बानी पीटीआई की जो खामोशी है उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब या वकला टीम ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं, अंडरटेकिंग दी और उस अंडरटेकिंग में कहा कि प्रेमिसेस के अंदर कोई बात नहीं होगी, बानी पीटीआई का पैगाम उस तरीके से नहीं आएगा, तो क्या इसको भी उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी तनाजुर में देखा जाए? मेरे ख्याल में इसको उस तनाजुर में ना देखा जाए। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि सबसे पहले तो इमरान खान के साथ मुलाकातें ही नहीं हो रही, तो इस वजह से उनकी कोई चीज़, उनको वहाँ इंफॉर्मेशन भी सही नहीं आ रही, बल्कि वो अतर काज़मी साहब तो किसी पीटीआई के किसी सीनियर बंदे का रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे अपने एक उसमें वीलॉग में कह रहे थे कि इमरान खान को तो शायद अखबार भी ज़रा डिफरेंट मिलता है, या जो भी है, व्हाटएवर इट इज़, सच है झूठ है जैसे भी है, उसको छोड़ दें आप। लेकिन जो बात सलमान अकरम राजा ने की है, मेरे ख्याल में उसके पीछे एक चीज़ ये है कि हमारे अंदर बहुत सारे ट्रोजन हॉर्सेस हैं। मतलब इस तरह के लोगों को डाला हुआ है कि जो पीटीआई बनकर उल्टी सीधी बातें भी कर जाते हैं। और चूंकि बड़ा आसान तरीका है ना, मैं अपने, अब मेरा जो जो क्या कह सकते हो उसे, निशान होगा मेरे फोन पे या मेरे किसी ट्विटर हेड पे, और उसमें मैं पीटीआई का झंडा लगा दूं तो 100% लोग तो समझेंगे कि ये पीटीआई का बंदा है। तो उस बेसिस के लिहाज से उन्होंने कहा है कि सिर्फ चंद लोग या कुछ चीजें हमने अपनी तरफ से जरा फिल्टर की हैं, ताकि जब हमारे ऑफिशियल अकाउंट से कोई चीजें जाए तो उसके अंदर इबाहम ना हो। और मैं ये समझता हूँ ये बात चीजें अच्छी बात है। देखिए, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, एज अ तरीके इंसाफ मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हर एक इंसान की अपनी एक राय है, वो उसकी राय का इजहार कर सकता है, वो कैसे भी करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारी एक राय है। हम लोग, अगर अगर कोई ये कहता है कि हम लोग बाज चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम लोग विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये रोल कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये रोल कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा नहीं है। सेनेटर साहब, पहली उस बात तो बेसिस आपने पे कहा कि अगर बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं हो रही, तो बानी पीटीआई की लीगल टीम से मुलाकात तो तवातुर से हो रही है और उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हैं जो सेक्रेटरी जनरल है, और फिर जाहिर है वो फैसले भी ले रहे हैं। हाल ही में लीगल टीम से जो देखिए लोगों को इसमें, निकाल बाहर किया गया है, जाहिर है ये उन्होंने ही किया है, बतौर सेक्रेटरी जनरल उनके दस्तखत के साथ नोटिफिकेशन हुआ है। नहीं 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 नहीं, एक बात याद रखें, एक बात मिक्स ना करें। सलमान अकरम राजा एज अ सेक्रेटरी जनरल पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को निकालने के लिए भी उनसे वो एक तरीका होता है, उसके बगैर कोई निकाल नहीं सकता, हर जगह पे निकालने का। अच्छा, जो पॉलिटिकल टीम है उसके जो चीजें होंगी वो इमरान खान के पास है और बुशरा बेगम के पास है। वो आपस में जैसे मर्जी डिसाइड करे कौन हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो उधर तक है, उसमें मेरा निकाल के सलमान अकरम राजा या किसी शख्स के भी कोई उसके अंदर कोई से होगी, ये एक चीज है। नंबर 2,
विद इन पार्टी बिल्कुल सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं और गौहर साहब जो है चेयरमैन है, लेकिन ये सिर्फ दो शख्सियात हैं। ये याद रखें कि जब भी कोई पॉलिटिकल टीम होती है, जब होती है उसमें कम से कम 10-12 बंदे, एक किस्म का कैबिनेट होता है या एक किस्म के जो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो 10-15-20 बंदे 25 बंदे बैठे होते तब करते। तो अगर इमरान खान के साथ 8-10 बंदे, जिसमें हमारे जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, जिसमें हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जिसमें हमारे सूबों के प्रेसिडेंट्स हैं, ये 7-8-10 बंदे और एक दो जैसे असद कैसर है, उसके पास कोई ओहदा नहीं है इस वक्त एज ऑफ नाउ पार्टी का, लेकिन सीनियर आदमी है। इस किस्म के लोग जब तक जाके उनके साथ मिल के बैठ के बात ना करें, हमारे जो मीडिया के वो इंचार्ज हैं, जब तक शेख साहब हैं, जब तक वो देखिए, अब जाके आपकी इस गुफ्तगू से एक करके ना क्वेश्चन अराइज करें। होता है सेनेटर साहब कि असद कैसर साहब बहुत सीनियर आदमी है, सीजन पॉलिटिशियन है, लेकिन जाहिर है उनके पास अभी कोई ओहदा नहीं है। ओहदा अभी लीगल टीम के पास है, या वो लोग जो लीगल मैटर्स को भी देखते हैं उनके पास ओहदे भी मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तकसीम है सर उसके इस तरह ऊपर। है, नहीं नहीं नहीं, तकसीम नहीं है, इस तरह है। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी जो कैबिनेट होती है, जो पार्टी की कैबिनेट होती है, उसमें देखिए उसमें एमएनएज भी होंगे, उसमें मिनिस्टर्स भी होंगे, उसमें पार्टी के ओहदेदारान भी होंगे और उसमें ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कोई ओहदा या इस किस्म की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो पुराने कारकुन हैं। देखिए असद कैसर स्पीकर रह चुके हैं, असद कैसर केपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, असद कैसर ये, तो इस लिहाज से असद कैसर का एक बहुत बड़ा रुतबा है पार्टी के अंदर। तो इस किस्म के लोगों का होना, शिबली फराज जो है सेनेट के अपोजिशन लीडर है, उमर अयूब जो है वो अपोजिशन लीडर है, इन तीन का तो कम से कम बनता ही बनता है, अगर बाकी नहीं बनता उसके अलावा फिर बाकी। तो ये सारे कोई 5-6-7-8 बंदे जाके बैठ के बात करें और उसके बाद शेख वकास है, ही इज वो हम लोगों का वो है, ये एक किस्म का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये हमारा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। इन 4 बंदों का तो कम से कम बनता है कि जाके उनके साथ बात करें तो फिर कोई बात बनती है, वरना मेरे लिहाज से वो जो, मैं तो एज अ लॉयर जाके कोई बात भी कर सकता हूं, लेकिन जब हम कोई पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं तो उसके लिए तभी तो कहते हैं कलेक्टिव जो विजडम होती है उसमें दो बंदे तो नहीं यही होते, बात है ना उसमें सेनेटर कम से साहब, कम ये इनकी 15-20 मुलाकातें बंदे। तवातुर से नहीं हो रही और जाहिर है कि इनके फैसलों में भी जान नहीं होगी, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब बानी पीटीआई का कोई ना कोई पैगाम लेकर आते हैं, या अलीमा खान साहिबा के साथ अगर मुलाकात हो जाए तो वो पैगाम लेकर आती हैं। तो बानी पीटीआई का पैगाम तो इन लोगों के जरिए से आ रहा है जो लीगल टीम है, क्योंकि मुलाकात ही देखिए वकला से हो रही है। देखिए देखिए मैं आपको बात बता, देखिए हर एक मैं एक बात बताता हूँ, आप मुझे कोई बात करेंगे ना, मेरा अपना एक बैकग्राउंड है, मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, और हर इंसान की दूसरे से फर्क होती है। अब आप जब मुझे बात करेंगे मैं उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करता हूँ, कैसे समझता हूँ, वो मेरे तक है। देखिए ये जो अब वो जो मेरे तक है, अब अगर मैं उस चीज को आगे बयान करूंगा और मेरे साथ एक और बंदा होगा, उसका बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, हम दोनों की कॉम्प्रीहेंशन या समझ उस बात की कि जो इमरान खान के मुख्तलिफ हो सकती है। तो इस वजह से उन उन चीजों को, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बेहतर है कि इस किस्म के इबाम पैदा ना हो, वरना जब इस किस्म के इबाम पैदा होते हैं, हमारी पार्टी को मैं ट्रस्ट कर मैं बता देता हूं, हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। हमारी पार्टी की सारी जो है ना, वो एक हमारी पार्टी में आप ये समझ लें कि इलेक्टेबल्स नहीं है, हमारी पार्टी लोगों को इलेक्टेबल्स बनाती है। तो आज हम सारे के सारे 100, 150, 200 जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हट जाएं और कल को इलेक्शन होगा तो 100, 150, 300 बंदे बिल्कुल नए आ जाएंगे और जीत जाएंगे। सो इस वजह से आप पीटीआई को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान बाकी मुल्क को हो सकता है, उस इबाम का सेनेटर नुकसान साहब, बाकी मुल्क को हो सकता है। सेनेटर साहब, अभी जो बैकडोर बातचीत हो रही है, जैसे अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा कि और आपने भी इसकी इंडोर्स तो किया कि वो जारी रहती है, इसको लीड कौन कर रहा है? गंडापुर साहब ही लीड कर रहे हैं, और अगर गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं और उनका स्टेटमेंट दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या बानी पीटीआई 9 मई पर माफी मांगने को तैयार हो गए, जैसे एस्टैब्लिशमेंट जिस पर राजी भी हो गई? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जो अली अमीन ने बात की है उसमें उसने कहा है कि इमरान खान ने आम माफी का ऐलान किया है, उन्होंने माफी नहीं मांगी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मेरी ये समझ है।
उन्होंने कहा है कि वो किसी से बदला नहीं लेंगे क्योंकि इन सब की हालत पतली है कि अगर वो आ गया वापस तो इन सब के साथ बड़ा बुरा होगा। नहीं, लेकिन उनके उसने तो उनके इस मैं ये स्टेटमेंट का समझता हूँ कि दूसरा इमरान हिस्सा भी खान है ने ना। कहा है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मेरी तरफ से सब माफ है। ये मेरी समझ है। नहीं, इस वक्त बानी पीटीआई क्या कह सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट का जो हिस्सा है वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट भी राजी हो गई है, तो जाहिर है वो 9 मई पर माफी राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली कहा ना कि इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं कि 9 मई के ऊपर माफी मांग लें, तो जाहिर है ये बात राना सनाउल्लाह यानी हुकूमत भी कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट देखिए भी कर चुकी देखिए है, अगर और अब अगर अली बिन गंडापुर साहब कर रहे हैं अगर तो क्या वाकई ये हो भी गया है? देखिए ऐसा है, जब आप राना सनाउल्लाह को कोट करते हैं ना, तो मैं इसलिए उनके ऊपर यकीन नहीं करता हूं कि वो हर रोज एक नई बात करते हैं जो पहली बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो मुझे समझ नहीं आती। मैं ख्याल में शायद जिस दिन वो जिस किस्म का खाना खाते हैं उसका जो असर होता है ना, उस असर के लिहाज से वो बात कर जाते हैं। तो उनकी अगर आप स्टेटमेंट देख लें, आप पिछले 1 महीने की स्टेटमेंट देख लें, उसमें हर जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से मैं उसको तो वेटेज दूंगा ही नहीं। अब बात आ जाती है अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है, अगर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मान गई है, तो फिर आप अली अमीन से पूछें कि क्या एस्टैब्लिशमेंट मान गई है या नहीं मान गई। लेकिन अगर आप मुझसे मेरे दिल से पूछें तो इस मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की सबसे एज ऑफ, हालांकि हमारे इस वक्त बहुत सारे जो हमारे वोट है उनको छीना गया है, हमारी सीटों को छीना गया है, हमारे रिजर्व सीट्स हमें नहीं मिली, फिर भी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात हमारी है। सेनेट में हमें हमारी सीटें नहीं दी गई है, फिर भी हम सबसे बड़ी जमात में से एक हैं। इसके तो इस सबसे बड़ी जमात के सरबरा को बैलेंस करना और उसको मतलब सिस्टम में लेकर आना इस मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचिए, ये जो पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाने के चक्रों में है। ये डिक्लेयर करना चाहते हैं हम दहशतगर्द है, इसका मतलब है तो मैं यही कह रहा हूं ना 80% कि ऐसे में पाकिस्तान क्या की पीटीआई आबादी ने तय कर दहशतगर्द लिया है। कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार रखना है और वो जो कह रहे हैं वो करना है ताकि देखिए हमारे देख, ताल्लुकात में कोई मजीद दरार पैदा ना कर सके। अच्छा वेरी देखिए, क्विकली देन आई लेट हैव मी टू टेक अ ब्रेक सर। ले ठीक है, आप जरूर करें। मैं बता देता हूँ, हमारे ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट एज अ होल के साथ कभी खराब नहीं थे। हमारी बाज जगहों पे रिजर्वेशन है ऑन द थिंग्स द वे इट वाज डन। हमारे ताल्लुकात खराब नहीं है। इमरान खान ने हमेशा कहा है, ये आर्मी भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, और उन्होंने कहा अगर किसी को करना पड़ा तो मैं उसके लिए कुर्बानी दूंगा। और ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके ठीक। बहुत, अगर आप बैक में जाके देखें, बहुत सारे डिसीजंस के ऊपर शायद आपको भी, मुझे भी, और उनके अंदर से भी लोगों को इख्तिलाफ होगा। दैट डजंट मीन आई एम अगेंस्ट देम। ठीक।